का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी से चौथी इकोनॉमी बन गया। हम जापान को पीछे छोड़ करके अब चौथे स्थान पर आए और इसके लिए स्वाभाविक रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। जहां भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, आज चौथे स्थान पर आए हैं। ये प्रयास, ये प्रयत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सार्थक हुए और उनका अभिनंदन करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय बहुत स्पेसिफिक है और उसी सिलसिले में आपके सामने मैं अपनी बात कहने के लिए इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय है जहां सामान्य रूप से पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात को मानता है कि शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था यहां बहुत बेहतर है। एक घटना घटित होती है जिस घटना से आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एलपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की गुम होने की खबर आती है और जैसे खबर आती है, परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार की कि उनको खोजने के लिए प्रयत्न किए जाए, प्रयास किए जाए और परिवार के लोगों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि जिस तरह से उनके ऊपर दबाव था, दबाव कई बार काम करने का होता है और दबाव कई बार गलत काम करवाने का होता है। ऐसी स्थिति में ये काम करने का दबाव नहीं है, गलत काम करने का दबाव लगातार उनके ऊपर अधिकारियों की ओर से हम कई महीनों से देख रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारी चिंता है कि तुरंत प्रयत्न किए जाए और उनको ढूंढ करके निकाला जाए। 10 दिन बीत गए लेकिन उसके बावजूद विमल नेगी जी नहीं मिल पाए। 10वें दिन उनका शव बरामद होता है बिलासपुर में। विधानसभा का सत्र चला हुआ था और विधानसभा के सत्र के दौरान हमने भी इस मामले को लेकर के विधानसभा के अंदर अपनी बात कही और जब शव मिला, शव मिलने के बाद परिवार के लोगों ने पहले दिन से इस बात के लिए मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और उस दृष्टि से परिवार के लोगों का कहना था कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए और उसकी वजह यह थी कि जिन अधिकारियों का दबाव लगातार विमल नेगी के ऊपर रहता था, उनको सरकार का एक बहुत बड़ा संरक्षण था। और ऐसी स्थिति में जब संरक्षण सरकार का है तो सरकार की बनाई हुई एसआईटी, सरकार की जांच की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के माध्यम से निष्पक्ष जांच होगी। इस बात को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे। हमने विधानसभा के अंदर भी इस बात को लेकर के कहा। परिवार मिलने के बाद परिवार के लोग उनका शव लेकर के एलपीपीसीएल के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे।
मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए हम परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां पर गए। और दूसरे दिन विधानसभा के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को लेकर के आग्रह किया कि सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। परिवार के लोग भी कह रहे हैं और विधानसभा के रिकॉर्ड में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के एक बार नहीं 2 बार खड़े होकर के कहा कि बिल्कुल भी परिवार के लोग सीबीआई की मांग नहीं कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा है हम आपके जांच की व्यवस्था से अच्छी तरह से सहमत हैं, पूरा भरोसा है और हम सीबीआई की जांच नहीं करना चाहते। उल्टा भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और आप जो है वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं। ना मुख्यमंत्री जी उस परिवार को मिलने के लिए गए, ना मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच जो परिवार के लोग मांग कर रहे थे, हम लोग मांग कर रहे थे, एचपीपीसीएल के लोग मांग कर रहे थे, ना सीबीआई की मांग को स्वीकार किया। और आखिरकार इसके पीछे मंशा एक ही बात की थी और जो हमारा शक था वो सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि बिमल नेगी की मृत्यु की वजह बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार जो सरकार के नेताओं के माध्यम से पोषित था, संरक्षित था और अधिकारियों के माध्यम से उसको अंजाम दिया जा रहा था, उसकी परतें न खुल जाए इसलिए सीबीआई की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। और इस तरह से भी सरकार को मालूम था अच्छी तरह से कुछ एक ऐसी चीजें सबूत के तौर पर अगर मिलती हैं तो उन सबूतों को खुर्द-बुर्द किया जाए, यानी कि उनको बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए, मिटा दिया जाए। ये हमने उस वक्त भी कहा था, क्योंकि जिन लोगों को संरक्षण देना वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, वो सरकार को डिक्टेट करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं, सरकार में बहुत महत्वपूर्ण ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां उनको संरक्षण मिलने की वजह से सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तब जाकर के बिमल नेगी के परिवार के सदस्य हाई कोर्ट में जाकर के सीबीआई की माध्यम से जांच होनी चाहिए, इस मांग को लेकर के गई। हम बार बार इस बात को लेकर के कहते हैं कि मुख्यमंत्री को आदत पड़ी है झूठ बोलने, किसी भी बात पर झूठ बोल सकते हैं, कहीं भी झूठ बोलने की आदत पड़ी। परिवार के लोगों ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहने की सीबीआई जो अधिकारियों के माध्यम से जो सरकार का पक्ष वहां पर किस प्रकार से रखने की बातें हुई। मैं हैरान हूं कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है, पुलिस का एसपी डीजीपी के खिलाफ हाई कोर्ट में खड़ा होकर के बोल रहा है। माननीय जज ने वहां बड़े डांट मार करके उनकी जो है बिल्कुल बहुत बुरी तरह से उनको, जिसको बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, धाड़ पड़ी। क्या आप अपने सीने के खिलाफ भरी कोर्ट में बोल रहे हैं? इतनी लताड़ पड़ने के बावजूद भी वो रुके नहीं। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है अनुशासनहीनता का। संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार से समाप्त हो गई। और उसके साथ साथ में मैं देख रहा हूं कि वहां डीजीपी पुलिस ने, डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रिपोर्ट जो है वो सीधे हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उनका कहना है कि एसपी का दखल इसमें अनावश्यक रूप से किस वजह का है। एसपी को रिपोर्ट देने के लिए कहा, 2 बार बुलाए गए, लेकिन उसके बावजूद एसपी आया नहीं।
और डीजीपी हिमाचल प्रदेश जो पुलिस का मुखिया है वही जो है वो प्रश्न खड़ा करता है कि इस जांच को निष्पक्ष ढंग से नहीं करने की स्थिति दिख रही है। एसीएस होम डायरेक्ट तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट देते हैं और वो अधिकार उनका है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और इसमें उन्होंने बहुत गंभीर बातों को लेकर के बातें कही हैं कि इसको हम सीधे सीधे एक तरह का ऐसा बीमन लेगी कि मृत्यु का विषय जांच का विषय है वो डोमेन। और आपने देखा इस बात को लेकर के हैरानी की बात तो तब है कि जब हाई कोर्ट ने खुली कोर्ट में जो है वो पुलिस के एक अफसर की वहां पर जो है वो खिंचाई की, उनको लताड़ मारी। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का दौर ये हो गया जब उनको मालूम पड़ गया कि सीबीआई को हाई कोर्ट इस जांच को देने का मन बना रहा है। ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय उन सब लोगों के लिए बन गया जिन लोगों ने इस जांच को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। और जो जानकारी में जो हमारी जानकारी के मुताबिक जो बात आई, एक पेन ड्राइव जो है उनकी जेब से जो है बरामद किया गया, लेकिन उसकी रिकवरी शुरू के दौर में दिखाई नहीं गई, दर्शाई नहीं की, रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन बाद में उस रिकवरी को दिखाया गया, लेकिन पेन ड्राइव जब एफएसएल को भेजा गया, बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट ये आई है कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि जो हमारा शक था कि उसके अंदर जो चीजें थी उनको सबको जो है मिटा दिया गया ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो सके। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं कह सकता हूं सबूत नष्ट करने का मतलब सीधा सीधा सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम के बिना यह संभव नहीं है। एक पुलिस का एक कांस्टेबल का जिक्र आ रहा है पंकज करके, उसकी भूमिका क्या थी? और उस पंकज के संदर्भ में अब यह बताया जा रहा है कि उसको चार्जशीट कर दी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। और लाइन हाजिर करने के पश्चात जो है उसको पूछा जा रहा है। और ऐसी स्थिति भी दिखी जा रही है कि भी उसकी भी जिंदगी खतरे में। और आगे बढ़कर के मैं आपके बीच में यह भी मैं कहना चाहता हूं, हैरानी तो तब होती है जब एसपी शिमला खुली पत्रकार वार्ता करते हैं और पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट डीजीपी के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाते हैं। पूर्व के डीजीपी जो रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहीं तक सीमित नहीं रही बात। जो एडवोकेट जनरल है वो अलग से पत्रकार वार्ता करते हैं और जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया ये सही नहीं है। ये एडवोकेट जनरल जो है वो सरकार का हिस्सा है, सरकार का प्रतिनिधि है। वो कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो ये टिप्पणी कर रहे हैं कि एसीएस होम जो है वो उनको ये बेट करने चाहिए था, ये जो उन्होंने एफिडेविट दिया है वो हमारे से बेट करना चाहिए था, उसके बाद देना चाहिए, वो तथ्य पर आधारित नहीं। ये भी साथ में वो कह रहे हैं, डीजीपी की सारी रिपोर्ट को वो खारिज कर रहे हैं। ये स्थिति आज तक के
दौर में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आई। शायद मुझे लगता कि हिमाचल क्या पूरे देश के इतिहास में नहीं है। कहां तो लक्ष्य था कि बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, कहां तो सरकार का लक्ष्य होना चाहिए था कि इस सारे मामले की जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, कहां तो मामला यह होना चाहिए था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार की एक कड़ी, एक लड़ी जो जुड़ी है उन लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज होना चाहिए। और कहां जाकर के आपस में इस लड़ाई में सारी व्यवस्थाओं को, जो संवैधानिक व्यवस्था सरकार के संचालन की दृष्टि से होती है, उनको तार तार कर दिया गया है। मित्रों, मैं सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं। हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे कि एचपीपीसीएल जो है उसकी वर्किंग जो है वो कई प्रश्नों के दायरे में खड़ी है। गंभीर आरोप पहले से लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां जो अधिकारी थे उनको और ज्यादा मजबूत किया गया, उनको और संरक्षण दिया गया। और इसलिए आज की तारीख में यह स्थिति बन गई है हमारे सामने कि क्या ये आत्महत्या का असली मामले में यह आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है। आज प्रश्न यहां खड़ा हो गया है। और सरकार का भ्रष्टाचार का जो चेहरा वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और इस आदेश के आने के बाद एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एडवोकेट जनरल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मुझे लगता है यह कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट के फैसले की अवमानना है। होना तो यह चाहिए था कि कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत सरकार इस सारे मामले के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा सीबीआई को सौंप देती और जांच में सहयोग करने के लिए आ गया। और यहां उल्टा हमारी जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने जब रिकॉर्ड मांगा हाईकोर्ट के फैसले के पश्चात, रिकॉर्ड मांगने से पहले एसपी ने चिट्ठी लिख दी है डायरेक्टर जनरल सीबीआई को कि हम जो है इसमें एलपी में जाने वाले हैं और इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं दे सकते। हमको यह भी जानकारी मिली कि सीबीआई की टीम रिकॉर्ड के लिए आ चुकी है, लेकिन एसपी ने रिकॉर्ड देने के लिए मना किया है। एक तो एसपी के लेवल पर डायरेक्टर जनरल सीबीआई को लिखा नहीं जा सकता है, अगर ये जो हमारी जानकारी है, अगर ये फैक्ट्स हैं, अगर इस सारे मामले को लेकर के अगर डायरेक्टर जनरल सीबीआई को लिखना है तो लिखना किसको चाहिए? गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, गवर्नमेंट के माध्यम से जाना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री ने एसपी शिमला को इतना अधिकार दे दिया कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एकमात्र रह गया है, वो शिमला का वही है, एसपी है। कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत उन्होंने लिख दिया कि रिकॉर्ड नहीं देंगे, और जब रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड देने के लिए मना कर दिया गया। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई हिमाचल प्रदेश की सरकार का
बिमल नेगी के इस मामले को लेकर के मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पेखुवेला का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह उसकी है। अगर हम आज उस बात को लेकर के कहें, जो प्रोजेक्ट में जो नियम के मुताबिक जो लिक्विडेशन डैमेजेस जो है 10% जो काटना चाहिए था, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हुआ और डिले होने की वजह से 10% जो है उसमें से उसका लिक्विडेशन डैमेजेस का जो है वो काटने का बनता था, वो काटा नहीं गया। उल्टा की वो सारा का सारा पेमेंट करने के लिए कहा गया, तुरंत कहा गया कि इस पेमेंट को रिलीज किया जाए और 13 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए गए। अगर लिक्विडेशन डैमेजेस का अगर हम देखें, ये अमाउंट 22 करोड़ बनता है। कहां 22 करोड़ रुपए का डैमेज उनको पड़ना चाहिए था, उल्टा 13 करोड़ रुपए उस कंपनी को दे दिया गया है। हम कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे कि ये सारी चीजें मिलकर के हो रही है भाई। सरकार और सरकार के कुछ अधिकारी सारी बात को लेकर के जो मिले हैं, उन सारी चीजों को जो हम पहले दिन से उठा रहे हैं, और इसमें सारी चीज को लेकर के जो पेमेंट के लिए जो है वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है बिमल नेगी को जारी करना था। इसके लिए लगातार दबाव था, यानी कि गलत काम के लिए लगातार दबाव था, जिसके कारण ये हालात बने। और अभी मुझे मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री जी आए कि नहीं आए, लेकिन हमें मालूम पड़ रहा है कि जानकारी मिल रही है कि तैयारी चल रही है। एसपी ने कहा कि डीजीपी के खिलाफ हम मामला दर्ज करेंगे, और जो जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, जो सूचनाओं के माध्यम से, उसमें तैयारी हो गई है। डीजीपी के खिलाफ बहुत जल्दी कोई कार्रवाई करने वाले हैं, और डीजीपी के अतिरिक्त जो है एसीएस होम को भी जो है कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ भी तैयारी चल रही है। कारण एक ही बात को लेकर के, उन्होंने सरकार के दबाव में आकर के काम नहीं किया। ये रिपोर्ट जो है एडवोकेट जनरल किस बात के लिए मांग रहे थे अपने पास? इसलिए मांग रहे थे कि अपनी सुविधा के हिसाब से अपने हिसाब की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। मित्रों, मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहा हूं कि मैं सीबीआई की जांच के इस फैसले के कोर्ट का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारा लक्ष्य है कि बिमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। हमारा लक्ष्य है कि जो टेम्परिंग हुई है, जो रिकॉर्ड को छेड़छाड़ की है, रिकॉर्ड को मिटाने के जो प्रयत्न किए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। हमारी मांग है कि जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए विषय, जिनके कारण एक व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो दुनिया में नहीं है, बिमल नेगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो भ्रष्टाचार में, नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो भ्रष्टाचार को संरक्षित देते। और कुल मिलाकर के ये मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार की सारी संवैधानिक व्यवस्था तार-तार हो गई है, पूर्ण रूप से फेल हो गई है। और ऐसी सूरत में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। उनकी बात को ना एसपी मानता है, उनकी बात को ना डीजीपी मानता है, ना उनके पॉलिटिकल कुलीग मानते हैं। और ऐसी सूरत में ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है कि यहां कुछ भी सरकार जैसी कोई चीज है ऐसा लगता ही नहीं है।
इसलिए हिमाचल प्रदेश में विधायक जो हमारे विधायक दल, हमारा पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी कंप्लीट जो अपोजिशन है वो मुख्यमंत्री का त्यागपत्र मांगती है। और ऐसी सूरत में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपनी सरकार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए किसी आदमी की जिंदगी की बलि दे दी। और ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्थिति यही नहीं, आने वाले समय में स्थिति और जगह भी हो सकती है। और इसलिए मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें, हम यही मांग करते हैं। और ताकि ये हिमाचल देवभूमि के नाम से पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कानून व्यवस्था के लिए, अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए काम करने के लिए जो जाना जाता है, वो व्यवस्थाएं कायम रहे। धन्यवाद। सर, आपने लीव पिटीशन की बात की है, इसमें आपका क्या एप्रीहेंशन है और क्या इनपुट है? देखिए, उसमें एक ही बात को लेकर के उनका यह है कि एक तो डिले करना और उसके साथ साथ जो उनके पास सबूत है उनको जो है वो नष्ट करना, जांच को प्रभावित करना। जबकि कोर्ट का फैसला आ चुका है। लीव पिटीशन का मतलब है ये डबल बेंच के लिए बात करेंगे इस वक्त, यही इनका लक्ष्य होगा। कुछ समय और गेन करेंगे। एलपीए का डिवीजन बैंक पे जाएगा, तो डिवीजन बैंक पे जाएगा तो और टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए और जो ये इंतजाम में लगे हैं, मैनेजमेंट में लगे हैं, सारी चीजों को लेकर के ये मुझे लगता है कि उसमें उनको उम्मीद है कि उसमें कुछ निकल आएगा। आप अंदाजा लगाइए, जांच को प्रभावित करने के लिए ऐसे ऐसे काम हुए तो हम कभी देखते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री रहा 5 वर्ष तक, लेकिन चीफ जस्टिस को मिलने के लिए जाकर के उनके साथ फोटो खींचना और वो फोटो सोशल मीडिया में डालने की ये परंपरा नहीं है। और वो भी उस वक्त जब यहां हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के मूड का पता लग गया था मुख्यमंत्री को इस सारे मामले को लेकर के। अब सीबीआई की तरफ ये जांच जाने वाली है, सीबीआई को ये जांच सौंपने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। तो संदेश इस तरह से जो दिए जाते हैं वो उचित नहीं है। अगर सर सबूतों से छेड़छाड़ हुई होगी तो आप क्या देखते हैं, सीबीआई को इस केस में सफलता मिलने की जो है कितने चांसेस हैं? देखिए, हम इस बात को लेकर के जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। पहली बात, सीबीआई से जांच की उम्मीद इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि जो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है उसमें कहा कि हिमाचल प्रदेश का कोई पुलिस अधिकारी इस जांच में एसोसिएट नहीं होगा। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हाईकोर्ट को इस बात का अच्छी तरह से जो है वो जानकारी हो गई है कि इस सारे मामले में कुछ लोग मिलकर के जो है जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीबीआई की जब जांच होगी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई, जिस पर भरोसा करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, जो प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि सीबीआई सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उस पर भरोसा होना चाहिए। और उस भरोसे के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि निष्पक्ष जांच होकर के रहेगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा विधायक सुधीर जी के खिलाफ जो टिप्पणी हुई है उसको भाजपा कैसे देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो जिस अफसर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो उनका ये बहुत ज्यादा इस तरह का डोमेन बनता नहीं है। अगर उनको राजनीति करनी है तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए और उनको खुली राजनीति में आना है, तो जिसके बाद जो जवाब राजनीतिक दृष्टि से दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है। अब उन सारी चीजों को लेकर के वो इन्वेस्टिगेशन अगर वो कर रहे हैं तो उसको रिवील करने का समय से पहले कोई औचित्य बनता नहीं है। उनको उस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि सीबीआई की जांच के कारण जो है हाथ पांव फूले हुए हैं बहुत सारे लोगों के, जिसके कारण सबके ऊपर आरोप लगा रहे। उन्होंने किसको छोड़ा? डीजीपी को उन्होंने छोड़ा नहीं, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने छोड़ा नहीं, यहां तक कि कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट के अंदर भी जिस भाषा का, जिस तरह से वो प्रयत्न कर रहे थे कोर्ट को ये प्रभावित करने का, कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का, तो वो कोर्ट की बात को भी मानने वाले नहीं, ऐसा उनके व्यवहार से लग रहा है। कोर्ट की जजमेंट आने के बावजूद भी जो
लीव पिटिशन के लिए जो इसके लिए डाल रहे हैं, वो एलपीए के लिए वो डाल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। क्या आरोपी अफसरों को भाजपा क्लीन चिट दे रही है? आरोपी अफसरों का एक भी बात जिक्र नहीं आ रहा है सर, अब हरिकेश मीणा और जो अन्य अधिकारी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता उनको। हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब सीबीआई की जांच होगी तो दोषी अफसर हैं, दोषी नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है, साथ ही आपने ये भी कहा कि सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद सरकार को सहयोग करना चाहिए था, सरकार सहयोग कर नहीं रही है। जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, इस मामले में आपने उस दौरान भी कहा था कि आंच कहीं ना कहीं सरकार तक भी आ रही है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सारा प्रकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार के भी जो संलिप्त लोग हैं अधिकारियों के अलावा उनको भी बचाया जा सके? बिल्कुल, इसमें सारी चीजें अब बहुत जो है पहले से बना हुआ था, लेकिन अब ये बहुत सारी चीजें इसमें एस्टैब्लिश हो रही है। इस सारे मामले में सरकार का संरक्षण, यानी कि सरकार का संरक्षण, सरकार सीधे सीधे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। सरकार इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। ऐसी सूरत में कुल मिलाकर के इस सारे मामले के माध्यम से उनको लग रहा है कि सीबीआई की जांच से वो परतें भी खुलेंगी, और इसलिए उनको लग रहा है कि संकट आएगा। जहां आप सुधीर शर्मा जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है क्रिमिनल डेफेमेशन का प्लान किया है, उन्होंने नोटिस दे दिया है, और मैं समझता हूं कि वो कानूनी कार्रवाई जो बनती है उस कानूनी कार्रवाई के मुताबिक आगे बढ़ेगी। और सर, प्रदेश में आपने 2-3 चीजों का जिक्र किया। आपने कहा कि यहाँ पर इंटरनल क्यूज की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में आपको लगता है कि अब हिमाचल प्रदेश को जो है वो राष्ट्रपति शासन की तरफ अग्रसर होना चाहिए? आप इसका समर्थन करते हैं क्या? देखिए, मैं तो इस बात को लेकर कि वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का एक पल कभी नहीं करेगी, क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरह से तहस नहस हो गई है। सारी चीजों को हमने इस तरह से बर्बाद होते, तबाह होते नहीं देखा जिस प्रकार से बर्बाद अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में किया है। बोलते तो व्यवस्था परिवर्तन की बातें हैं, और व्यवस्थाओं का पतन किस कदर हुआ है ये पूरा प्रदेश है। सर, आपकी एक पोस्ट है, आपने एक पोस्ट डाली है कि पाप का घड़ा भर गया है। दूसरा, आपने कांग्रेस के नेताओं पर भी कुछ आरोप लगाए हैं। नहीं, देखो, हमने कहा कि पाप का घड़ा भर गया है।